वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम कवर कर रहे थे एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, हम कर चुके थे एल्केन्स। एल्केन्स आपका कंप्लीट हो चुका है पोर्शन। नेक्स्ट आपके पास जो बचा है दैट इज़ द साइक्लो एल्केन। और साइक्लो एल्केन में भी जो हमारी प्रीवियस स्लाइड्स है आप देख सकते हैं, हम कर चुके थे इंट्रोडक्शन, साथ ही में नोमेनक्लेचर के बारे में हो चुका था। और अब जो हमें करना है इस वीडियो में वो है आपके 2-3 टॉपिक्स हैं, जिनमें से एक है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और उसके बाद बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि एनईपी में ये मेथड्स आपके पास प्रोवाइडेड नहीं है एनईपी में, ठीक है, सिलेबस में यदि हम देखें, बट फिर भी क्योंकि पुराने सिलेबस में था तो इसलिए मैं इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। Now first chemical property that is the cycloaddition process, right? So cycloalkanes को cycloaddition process के थ्रू बनाया जा सकता है, right? ये क्या प्रोसेस होती है? देखिए नाम से पता लगता है आपको, साइक्लो प्लस एडिशन। पहली बात तो एडिशन रिएक्शन की बात की जा रही है, एंड द प्रोडक्ट इज ए साइक्लिक इन नेचर, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट साइक्लो एडिशन प्रोसेस, राइट। तो इसके लिए बस आपको ये ध्यान रखना है डबल बॉन्ड्स होने ज़रूरी है, राइट। आपके पास यदि डबल बॉन्ड्स हैं, सपोज कीजिए एक इथाइलिन ये है, एक इथीन ये है, राइट, तो दोनों ही डबल बॉन्ड्स हैं, ये आपस में क्या कर सकते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के थ्रू आपके पास बॉन्ड बना सकते हैं, राइट। जैसे ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जैसे एग्जांपल है 2 एल्कीन्स हैं, राइट, दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में आपके एडअप हो गए और आपको साइक्लो एल्केन एज अ प्रोडक्ट मिल गया, राइट। सो अलग अलग टाइप्स के हैं। देखिए 2+2 साइक्लो एडिशन भी होती है, 4+2 भी, जिनमें से पुराने सिलेबस में ये तो काफ़ी बार पूछी गई है, ठीक है। तो अब इसमें जो देखने वाली बात है क्या कि साइक्लो एडिशन में 2+2 में वाई वी आर सेइंग 2+2, पहली बात देखिए ये प्लस जहाँ आ गया ना, राइट, तो ये और ये बोथ आर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट भी हो सकते हैं सेम भी, बट मॉलिक्यूल्स है, राइट। सो एक मॉलिक्यूल में यदि एक डबल बॉन्ड अवेलेबल है जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो उसको हम कहते हैं 2π सिस्टम, राइट, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, 2, राइट। वैसे ही यदि आपका 4+2 है तो इसका मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल में 4π सिस्टम है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं दीज आर द 2 डबल बॉन्ड्स, 4π + 2π, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिजिट्स हैं ये शो करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोसेस में, पेरिसाइक्लिक प्रोसेस में। तो अब एग्जांपल देखते हैं फटाफट। देखिए जैसे साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव यदि हमें बनाना है तो ये 2 कार्बन तो एक 2π सिस्टम से आ जाएंगे, बट दिस कार्बन ये कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बीन्स का। आपने इंटरमीडिएट्स पढ़े होंगे कार्बीन के। तो कार्बीन में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए CH2 नेगेटिव है, राइट, तो ये नेगेटिव होने की वजह से अब क्या है, इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, राइट। सो दैट्स वाई ये भी आपका 2π सिस्टम की तरह ही वर्क करेगा। तो एल्कीन, दिस इज़ द डाइएथोमीथेन, आपका कार्बीन है डेरिवेटिव, राइट। इसका अटैक दिखा दीजिए और ये आपके पास रेडी है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बस आपको, क्योंकि आपके एनईपी के सिलेबस में भी नहीं है, बस अंदाज़ा होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय 2+2, राइट। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन कैसे बन सकते हैं, यदि दोनों ही डबल बॉन्ड आ जाए, इथीन आ गए दोनों, राइट। तो यहाँ पे जब आप सम अप कर रहे हैं तो आपको साइक्लोब्यूटेन एज ए डेरिवेटिव मिल रहा है। नाउ व्हाट इज़ द 4+2? 4+2 मतलब कि एक तो डाइईन रहेगा, इसको हम कहते हैं डाइईन, 2π सिस्टम को, और मतलब 2 डबल बॉन्ड सिस्टम को डाइईन कहा जाता है, और इसको कहा जाता है डाइइनोफाइल। ये लिखा हुआ है वर्ड, आप देख सकते हैं डाइइनोफाइल, और डाइईन किस ये, राइट। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है वो देखिए, ये आपके एरो से वैसे दिखाया हुआ है। ओवरऑल आपको 6 मेंबर रिंग मिलेगी, राइट, 475 केल्विन पे, और दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। आप देख सकते हैं कैसे एडअप करना है। जैसे यहाँ है, यहाँ पे ये बन जाएगी रिंग,
ठीक है। ऐसे यहाँ रिंग बनाने के लिए देखिए 2 पाई सिस्टम है, 2 डबल बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में, बट हमें चाहिए केवल 1 डबल बॉन्ड। सो सेकेंड डबल बॉन्ड एज इट इज है प्रोडक्ट में, राइट। सो ये तो थे। अब बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच फैसिलिटेट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए जो डाइइनोफाइल है उसमें यदि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अवेलेबल है तो रिएक्शन फास्टर हो जाएगी। आप देख सकते हैं इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे डाइइन तो सेम है बट डाइइनोफाइल डिफरेंट है, राइट। 475 से डिक्रीज होकर कंडीशंस क्या आ गई 373 के। दैट मीन्स दैट इज द ईज ऑफ रिएक्शन, राइट। ईजी हो गई है। सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन डाइइन, डाइइन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो भी आपकी रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेना। नाउ व्हाट इफ वी टॉक अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन दैट प्रोसीड्स इन स्टीरियो स्पेसिफिक सिस एडिशन। सिस एडिशन का मतलब है कि आपका एक ही प्लेन पे, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन आ गया तो एक ही फेस पे आपका ऐड हो रहा है, ठीक है। ट्रांस ऐसे नहीं, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए ये आपके पास डाइइन है, ये क्या है डाइइनोफाइल। ये दोनों किस ओरिएंटेशन में है, एक ही फेस पे है, सो सिस है। तो जो प्रोडक्ट में भी ये दोनों सेम फेस पे रहेंगे। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक है रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइइन एंड डाइइनोफाइल इज रिटेन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ ये तो थे ओपन चेन एनालॉग्स आपके सारे ओपन चेन है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्लोज चेन आ गया, क्यों? क्योंकि एक कार्बन जो बाउंड है दोनों से। सो ऐसे सिनेरियो में जब दो में से कोई एक मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक है, इन दैट सिनेरियो आपको मिलते हैं बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट। ये दोनों ही आपके बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये हो कैसा रहा है इसको वो भी समझ लीजिए। देखिए बस ये जो है ये वाले कार्बन से शो हो रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि ये ऊपर निकल गया और ये सिंपल 4+2 साइक्लिक एडिशन हो गई, तो आपको बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट मिला। बाईसाइक्लिक का मतलब है 2 साइक्लिक रिंग आपस में फ्यूज्ड है। तो यहाँ पे 2 साइक्लिक रिंग कौन सी है? एक तो आपकी है ये दैट इज द साइक्लिक रिंग। अनदर वन इज दिस वन, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दोनों साइक्लिक रिंग फेस टू फेस आपकी जुड़ी हुई, राइट। अब इसमें जो आपका ग्रुप है, जैसे यहाँ CHO ग्रुप था, यदि वो CHO ग्रुप विद इन द हट, ये हट शेप में लग रही होगी आपको ऐसे ऐसे। तो यदि हट के झोपड़ी के नीचे आपका CHO ग्रुप आ रहा है तो उसको हम कहते हैं एंडो प्रोडक्ट। और यदि आपका CHO बाहर की तरफ आता है जैसे ये, तो उसको कहा जाता है एक्सो प्रोडक्ट, राइट। साइक्लो डाइल्स-एल्डर रिएक्शन में आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ओके। सो दैट वाज द साइक्लो एडिशन प्रोसेस थ्रू विच साइक्लो एल्केन्स कुड बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, व्हाट आर द मेथड्स। पहला फ्रुंट्स मेथड, जिसको कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। एल्केन में वुड्स रिएक्शन में आपने देखा था जिसमें हम सोडियम और एल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं। तो दोनों हैलोजन्स इसमें एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और हम सोडियम की जगह यूज़ करेंगे जिंक, राइट। सो जिंक Br2 यहाँ से रिमूव कर दीजिए और साइक्लिक रिंग बना दीजिए। इजी सी रिएक्शन है, देख लेना। नेक्स्ट डिकमैन साइक्लाइजेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स 4 स्टेप। पहला कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ये मैंने अलग अलग कलर से दिखाए हुए हैं सारे। जैसे ये आपका है फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप एंड दिस वन लास्ट वन इज द फोर्थ स्टेप, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, आप लेंगे जो एस्टर मोइटीज़ है, राइट। तो देखिए कितने एस्टर मोइटी है, बेस के साथ ट्रीट किया। बेस क्या करेगा, CO से नेक्स्ट कार्बन से नेगेटिव चार्ज है, राइट। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ दिखाया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज आया। नाउ इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल बी देयर, राइट। और आपका ये बन गया साइक्लोपेंटेनॉल, कीटोन बन गया ना आपका साइक्लोपेंटेनॉल। सो दैट इज द कंडेंसेशन। दोनों ही ग्रुप आपस में कंडेंस होके एक ज्वाइन हो गए, दैट इज द कंडेंसेशन। नेक्स्ट
हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, देखिए हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो ये एस्टर मोइटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी COH। थर्ड स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ पे COH ग्रुप है, आप जब हीटअप करेंगे तो CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका शिफ्ट हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेप रिडक्शन किसका हो सकता है, इस ग्रुप का, CO ग्रुप का, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी अमलगम, जिंक अमलगम यूज़ कर रहे हैं HCl के साथ, राइट। सो दिस वाज द डिकमेंट साइक्लाइजेशन प्रोसेस। इन दिस वी हैव प्रिपेयर्ड द साइक्लोपेंटेट। नेक्स्ट मेथड इज द पाइरोलिसिस ऑफ कैल्शियम और बेरियम सोर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर्स लिए थे, अब हम कह रहे हैं कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के हम लेंगे सोल्ट। तो इस मेथड में जैसे यहाँ पे देयर वर द 4 स्टेप्स, सिमिलरली यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं आपका। पहला है हीटिंग एंड सेकंड इज द रिडक्शन प्रोसेस। तो पहले स्टेप में आपने जस्ट इसको हीटअप करना है तो बेरियम कार्बोनेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक बार बेरियम कार्बोनेट रिमूव हुआ तो ये आपके पास साइक्लोपेंटेनॉल बन गया है। नाउ सेकंड स्टेप इज द क्लेमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस है, CO कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन, राइट। तो यहाँ पे भी हमने एस्टर से साइक्लोपेंटेन बनाया था, बट देयर वर 4 स्टेप्स। यहाँ पे जस्ट 2 स्टेप्स में हमने सेम प्रोडक्ट बना दिया, राइट। सिमिलरली सपोज कीजिए आपके पास ये तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 एसिड थे, 17 है जैसे यहाँ है। इन दैट सिनेरियो बेरियम कार्बोनेट यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ये CO बच गया ना, इस CO को सीधा अटैच कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपके पास बन गया दिस वन, राइट। सो इस साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, रिडक्शन कर देंगे साइक्लोहेक्सेन। तो ये तो थे आपके पाइरोलिसिस ऑफ कैल्शियम और बेरियम सोल्ट्स का विसलिनस मेथड। नाउ इसमें एक रूल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्लैंक्स रूल, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक रूल में क्या होता है, जो 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,3, राइट। 1,3 का एग्जाम्पल क्या है आपका, यहाँ पे ये रहा। नाउ दैट इज द 1,3 एसिड डीकार्बोक्सिलेशन होने पर क्या फॉर्म करेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के तौर पे CO2 को रिमूव कर दीजिए, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दीजिए, सो CH3COH, राइट। इन द केस ऑफ 1,4 एंड 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एनहाइड्राइड्स, राइट। 1,6 एंड 1,7, दिस इज द 1,6 एंड 1,7, उनके केस में आपको क्या मिल रहा है, साइक्लिक कीटोन विद 1 कार्बन लेस, एक कार्बन लेस है क्योंकि CO2 निकल चुका है ना यहाँ पे, राइट। तो 1,8 एंड हायर कोई रिएक्शन नहीं देंगे। अब ये ब्लैंक रूल कैसे हुआ, देखिए सिंपल सी बात है। सपोज कीजिए आपके पास कोई अननोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाता है ओपन चेन, तो उसकी आप रिएक्शन लगा के बाय एनालाइजिंग द प्रोडक्ट फॉर्म, ये कीटोन बन रहा है, एनहाइड्राइड बन रहा है या एसिड बन रहा है, राइट। बाय एनालाइजिंग द प्रोडक्ट फॉर्म यू मे इजिली एस्टिमेट व्हाट टाइप ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इट इज़, राइट। क्लियर है। सो ये आपका है ब्लैंक रूल। नाउ दैट दिस वाज द नेक्स्ट जो आपके पास है मेथड है, नेक्स्ट जो आपके पास मेथड है दैट इज़ द डैमजनोव रीअरेंजमेंट प्रोसेस, राइट। और ये प्रोसेस एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस के लिए तो खासकर जो पुराने सिलेबस के हैं, तो इनमें क्या इम्पोर्टेंट है वो देखिए। दिस प्रोसेस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, ये स्पेलिंग गलत है, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, एंड एक्सपेंशन ऑफ हेलिसाइक्लिक रिंग सिस्टम थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटायन के थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं रिंग को, राइट। और ये कैसे पॉसिबल है, ये आपके पास एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है देखिए, साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव है अमाइन का, पहले हम नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे HNO2 से, डाइएजो कंपाउंड बना, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, आउटसाइड द रिंग, रिंग के बाहर है। नाउ एक बार ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटीज़ तो ये है कि जो नेबरिंग कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, राइट। तो यदि आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। नाउ दैट इज़ द एक्सोसाइक्लिक साइक्लोब्यूटेन। फिर उसके बाद आपके पास वाटर है, वाटर के पास ऑक्सीजन बेड लोन पेयर्स अवेलेबल है, दैट में इजीली अटैक है,
राइट। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, एल्कोहल, राइट। तो ये आपके है नॉर्मल प्रोडक्ट। रीअरेंज प्रोडक्ट कैसे होएगा, यहाँ से सपोज कीजिए, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है अभी, राइट। यदि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर ये बॉन्ड यहाँ बन जाए इस प्रकार से, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये, सो दैट मीन्स इजीली रिएक्शन जा सकती है। अब यहाँ पे एक बार ये साइक्लोपेंटेन कार्बोकैटायन बन गया, वही दो मेथड यहाँ भी होंगे। यदि पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाता है तो साइक्लोपेंटीन, और यदि H2O अटैक कर देता है तो साइक्लोपेंटेन, राइट। तो दीज आर द रीअरेंज। तो अब नोटेबल पॉइंट क्या है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम की रिंग थी, यहाँ आपको 5 मिल गई, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिंग एक्सपेंशन। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, यहाँ पे तो देखिए पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ द रिंग था, यदि ये पॉजिटिव चार्ज रिंग पे आ जाए, इन दैट सिनेरियो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल दिखेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ अटैक कर दीजिए, ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हो गया और आपका प्रोडक्ट हो गया। नाउ दैट्स दिस वाज द डैम्सनोव अरेंजमेंट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है और लास्ट है, दैट इज द एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स है। कौन कौन से हैं, मेलोनिक एस्टर, एसिटोएसिटिक एस्टर, दोनों के दोनों आपके एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। तो मेलोनिक एस्टर से जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं, ये मेलोनिक एस्टर है, बेस आया, बेस ने कैप्चर किया नाइट्रोजन पे, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, अटैक दिखा दीजिए, उसके बाद साइक्लेशन, इस सारी प्रोसेस के थ्रू अल्टीमेटली आपको साइक्लोब्यूटेन मिलता है, ठीक है। सो मेलोनिक एस्टर से 1, 2, 1, 3, 1, 4 दे रिस्पेक्टिवली गिव्स द साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ये आपके पास थी विद तो यहाँ पे आपने साइक्लोब्यूटेन बनाया, ऐसे ही आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो दीज वर द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स। कौन कौन से मेथड किए, पहले साइक्लो एडिशन, देयर आफ्टर फ्रूट्स, फिर उसके बाद डिक्वेंट साइक्लाइजेशन, पायरोलिसिस से देखा, फिर हमने डैम्सनोव और ये, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है टॉपिक, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद हो तो साइक्लो एल्केन में भी, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, वही सैचुरेटेड कंपाउंड ये है, वही एल्केन थे। एल्केन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, यहाँ भी sp3 है, बस डिफरेंस क्या है, ये दोनों एंड, आखिरी के जो एंड है चेन के, वो आपस में जुड़ गए हैं, बस ये फ़र्क है, राइट। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये आपके पास कुछ ग्राफ देख रहे हैं। इन द केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऐसा आपको इरेगुलर सा ट्रेंड मिलेगा, बट इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड फेस है तो रेगुलरली इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है जैसे ही आपका कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो साइक्लोएल्केन्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू द ओपन एनालॉग्स ड्यू टू sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स, राइट। साथ ही दे आर नॉट इक्वली स्टेबल। एल्केन्स तो आपके स्टेबल होते हैं, कंपेरेटिवली इनर्ट भी है, बट ये क्या है, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग है, तो दैट्स वाई देयर इज सम इंस्टेबिलिटी और यू में से रिएक्टिविटी, राइट। सो अनस्टेबल रिंग्स लाइक साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, दे प्रेफर टू गिव द एडिशन प्रोडक्ट्स रादर देन सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे, अब कौन कौन सी रिएक्शन है, पहली रिएक्शन देखते हैं, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एल्केन में भी यही था, आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द सब्सटीट्यूटेड रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन कैसे पॉसिबल है, यदि आप क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक सोल्ट की प्रेजेंस में लेते हैं तो दोनों ही एंड पे रिंग ओपन हो जाएगी और क्लोरीन ऐड होगा। देखिए क्लोरीन यहाँ भी था, आपको एग्जाम पॉइंट से कैसे ध्यान रखना है, क्लोरीन यहाँ भी था, बस फर्क क्या है, यहाँ पे सनलाइट थी, सनलाइट की वजह से क्लोरीन डिसोशिएट किस में हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स में, और फ्री रेडिकल फिर इस पे सब्सटीट्यूशन करेंगे। बट यहाँ पे आपके कोई फ्री रेडिकल नहीं बन रहे हैं एडिशन रिएक्शन में। यहाँ Cl नेगेटिव सिंपली अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड, ये इस पे अटैक होगा और ये रिंग हो जाएगी ओपन, फिर उसके बाद दोनों ही आपके क्लोरीन लग गए, राइट। सो दिस इज द एडिशन रिएक्शंस।
अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में साइक्लोएल्केन के पार्ट में सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट यदि आपकी कोई थ्योरी है या आपका कोई टॉपिक है दैट इज़ द बेयर-स्ट्रेन थ्योरी। बेयर-स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है? दैट वाज द प्रपोज्ड बाय द एडोल्फ वॉन बेयर 1885 में। और इसका मोटिव क्या था? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लोएल्केन। कि साइक्लोएल्केन्स कौन कौन से, प्रोपेन से लेके हेक्सेन या हेप्टेन तक, राइट। तो इन सभी की रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था इसने बेयर-स्ट्रेन थ्योरी। तो एग्ज़ाम्स में ये कई बार पूछे गई हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि क्या माजरा है। तो मेन पोस्टुलेट्स क्या है? व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स? फर्स्ट वन, कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स इज टेट्राहेड्रल इन नेचर, सो एंगल शुड बी 109। इस पूरी थ्योरी में एंगल का रोल है, तो इसलिए एक नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है साइक्लोएल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स है, सो दैट्स वाई द एंगल शुड बी नियर टू 109, राइट। ऑल द कार्बन फॉर्मिंग द रिंग दे लाइज इन द सेम प्लेन, सो दैट फॉर बॉन्ड एंगल इज ईदर लेस और मोर देन टेट्राहेड्रल। 109 से या तो कम होगा या इससे ज़्यादा होगा। एनी डेविएशन और डिस्टोर्शन फ्रॉम दिस नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, नॉर्मल एंगल कौन सा है? 109 डिग्री आपका नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है। तो यदि कोई डेविएशन या डिस्टोर्शन होता है दैट इम्पार्ट्स द स्ट्रेन एंड हैंस इंस्टेबिलिटी। एंगल स्ट्रेन आएगा और साथ ही में इंस्टेबिलिटी आएगी, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड एज ए एंगल स्ट्रेन। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है एक नंबर का कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल स्ट्रेन, राइट। तो यहाँ से आपको पता लग सकता है। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रेटर द डेविएशन, जितना ज़्यादा डेविएशन होगा किससे? 109 डिग्री से, उतना ही ज़्यादा एंगल का स्ट्रेन होगा, और जितना ज़्यादा एंगल का स्ट्रेन आ गया उतनी ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहेगी, राइट। सो दैट इज द अनदर पोस्टुलेट फॉर दिस थ्योरी। सो ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग मोर इजिली विल इट बी फॉर्म। जितना स्टेबल होगी रिंग उतना इजिली ये बन जाएंगे, राइट। सो दिस वर द फ्यू पॉइंट्स, ये देख लेना। और एंगल स्ट्रेन निकालने का ये आपका फॉर्मूला है सिंपल सा, कि बॉन्ड एंगल कितना है प्लेनर रिंग का। जैसे एग्जांपल के लिए साइक्लोप्रोपेन देखिए कितना एंगल होना चाहिए, ज्योमेट्री वाले बच्चे जानते होंगे 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे 109 माइनस 60 कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज़ द एंगल स्ट्रेन। कैसे निकाला है ये देखिए, 60 डिग्री एंगल साइक्लोप्रोपेन में, 90 ब्यूटेन में, पेंटेन में 108 और हेक्सेन में 120, हेप्टेन और साइक्लोहेप्टेन। तो इन सभी के एंगल स्ट्रेन आप देख सकते हैं। साइक्लोपेंटेन के केस में आपका ऑलमोस्ट 0 आया, राइट। तो पॉजिटिव एंगल स्ट्रेन का मतलब क्या है कि कंप्रेशन है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कंप्रेशन ही है ये। 109 की बजाय 60 हो रहा है, 90 हो रहा है, 108 हो रहा है, तो घट रहा है, कंप्रेस हो रहे हैं बोन्स। सो दैट्स वाई इट डिनोट्स द कंप्रेशन, while the negative angle strain explains the expansion process, right. Similarly इन सभी की हीट ऑफ कंबशन देखिए, यहाँ पे ये आपके हीट ऑफ कंबशन है, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम आपका किसका निकल के आ रहा है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ से घटना शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया, राइट। सो एक बात है याद रखना, हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या? पहली बात कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड को आपने कंबस्ट किया, जलाया, तो जितनी एनर्जी रिमूव होती है, निकलती है, उसको हम हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। और यूनिट्स क्या है? किलो जूल पर मोल, राइट। जितनी कम एनर्जी निकलेगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल था वो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। ये एंगल स्ट्रेन और बॉन्ड एंगल का ये रहा, और एंगल स्ट्रेन ये रहा। तो हायर मेंबर्स के पास एंगल स्ट्रेन कम है, सो दैट्स वाई दे शुड बी मोर स्टेबल। और जो साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन है दे मस्ट बी अनस्टेबल इन नेचर। सिमिलरली हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो ये आपके पास हीट ऑफ कंबशन का लॉ क्या कहता है? जितनी कम हीट ऑफ कंबशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो ये पॉइंट भी यही कह रहा है कि ये दीज हायर मेंबर दे मस्ट बी स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहिए। और यही एंगल स्ट्रेन भी कह रहा है। सो दैट वाज द सक्सेस ऑफ दिस बेयर-स्ट्रेन थ्योरी, ये एक्सप्लेन कर पाए। नाउ व्हाट आर द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ और सपोर्टिंग द थ्योरी? 2 एविडेंसेस है। पहला
रिएक्टिविटी ऑफ डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड क्या है, आपके पास C डबल बॉन्ड C है, राइट। वैसे तो ये कोई साइक्लिक रिंग है नहीं, बट यदि हम इसको 2 मेंबर्ड की रिंग कंसिडर करें, इफ इट मे बी ट्रीटेड एज अ 2 मेंबर्ड रिंग, सो एंगल स्ट्रेन इज 54 डिग्री। कितना निकल के आता है? 54, जो कि सबसे ज़्यादा है। सो देयरफॉर एल्कीन शुड बी मोर रिएक्टिव, और वो होता भी है, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, राइट। सो दैट्स वाई फर्स्ट एविडेंस जो सपोर्ट करता है वो क्या है? एल्कीन्स, कि एल्कीन्स आपके ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द दिस थ्योरी, बिकॉज दैट इज हैविंग हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन। नाउ सिमिलरली रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, तो इसमें देख सकते हैं दिस बोथ शुड बी लेस स्टेबल देन एल्केन, और ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिला भी है, राइट। सो दिस वर द 2 पॉइंट्स विच एक्सप्लेन्स द विच सपोर्ट्स द थ्योरी। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन? देखिए अब एक बात बताइए आपको, एक पोस्टुलेट ये कहता था कि जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है वो इजीली फॉर्म होएगी। अब यहाँ पे एल्कीन्स हम कह रहे हैं ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये बनने भी मुश्किल से चाहिए। तो वही लिमिटेशन है कि एज पर द थ्योरी एल्कीन शुड बी मोर डिफ़िकल्ट टू फॉर्म, बट एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि सबसे ईजिली बनते हैं, इट मे बी ईजिली फॉर्म, राइट। सो दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द दिस थ्योरी। नाउ सिमिलरली on the basis of this theory cyclohexane and higher member rings they should be less stable than that of cyclopentane। क्यों? एंगल स्ट्रेन सबसे कम किसका था? ये रहा, साइक्लोपेंटेन। तो यानी कि ये सभी के सभी इससे अनस्टेबल होने चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको बताता है कि दे आर ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल, राइट। सो दैट दीज आर द लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो यदि आपसे पूछा जाता है तो ये पोस्टुलेट्स, ये थ्योरी, एंगल इक्वेशन, साथ ही में ये यदि आप ग्राफ वगैरह बना सकें, और लास्ट में एविडेंसेस और लिमिटेशंस क्या है ये, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ एक कंसेप्ट आता है हीट ऑफ कंबशन, अभी यूज़ किया था हमने, कि ये है क्या? द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कम्प्लीटली बर्न टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रो वाटर, राइट। जितनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन निकलेगी, इसको समझने का तरीका एक सिंपल सी बात बताएं कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास है कोई गोडाउन है जिसमें आपके पास है लेट्स सपोज टॉफ़ियाँ भरी हुई है ठीक है। तो इन टॉफ़ियों में जितना ज़्यादा ये गोडाउन होगा, आप सपोज कीजिए आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हमें इतनी ही टॉफ़ी चाहिए बस, दैट्स इट, राइट। तो अब यदि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कितना ज़्यादा आपको गैप कवर करना, ये सारा टॉफ़ियाँ आपकी इवोल्व होएगी, निकलेगी यहाँ से, और यदि ये निकल रही है यानी कि हीट ऑफ कंबशन इज मोर। तो अब मुझे एक बात बताइए, यदि हम इसको एनर्जी से कंपेयर करें तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, एनर्जी कितनी है? बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और मोर एनर्जी लेस विल बी द स्टेबिलिटी वुड बी लेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपके मॉलिक्यूल में एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपकी इवोल्व होएगी, और ज़्यादा एनर्जी होने का मतलब है स्टेबिलिटी कम है। तो सिंपल सी बात है, जितनी हीट ऑफ कंबशन निकलेगी उसका मतलब उतनी ही एनर्जी थी इसमें, उसका मतलब उतना ही कम स्टेबल आपका था। सो मोर इज द हीट ऑफ कंबशन, लेस विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, राइट। सो दैट इज द हीट ऑफ कंबशन। एंड लास्ट थ्योरी दैट इज द स्केच मोर थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। स्ट्रेनलेस, ये क्या है कंसेप्ट? देखते हैं। देखिए बेयर्स थ्योरी, कुछ लिमिटेशंस थी बेयर्स थ्योरी की, जिनमें से एक लिमिटेशन ये थी कि साइक्लोपेंटेन से ऊपर 6, 7 और मोर जो रिंग्स हैं उनकी ऑलमोस्ट इक्वल स्टेबिलिटी को बेयर्स थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको मॉडिफाई किया मॉडल को। इसके अकॉर्डिंग जो 5 मेंबर रिंग है और स्मॉलर रिंग्स है, ये तो एक प्लेन में आ सकती है, बट इन द केस ऑफ 6 और मोर दे लाई इन डिफरेंट प्लेन, एक प्लेन में नहीं होती, राइट। और जब एक प्लेन से बाहर निकल रही हैं, राइट, कार्बन एटम एक प्लेन में नहीं है, पकड़ आपकी या नॉन प्लेनर आपकी स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन एटम्स ऑलमोस्ट 109 डिग्री एंगल रिटेन कर ही लेते हैं,
और जब 109 डिग्री रिटेन कर लिया, इसका मतलब एंगल स्ट्रेन घट गया, एंगल स्ट्रेन कम है तो स्टेबिलिटी वुड बी मोर। तो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन कर पाया कि द 5 cycloalkanes with more than 5 carbon atoms, they possess negligible angle strain, and as a result these rings are also called as a strainless rings, क्योंकि एंगल स्ट्रेन इनका नेग्लिजिबल है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है, यदि ये इक्वली स्टेबल है देन व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज। तो इसका भी आंसर इन्होंने ही दिया, क्या कि देखिए कॉमन सी बात है, आपके पास एक तो है छोटा सा थ्रेड, इस थ्रेड के फादर एंड को आप आपस में मिला सकते हैं इजीली, लेकिन यदि ये आपको बहुत बड़ी रस्सी दे दी जाए तो इनको मिलाने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी आपको, राइट। मोलिकुलर लेवल पे बात हो रही है, क्योंकि ये इजीली अप्रोचेबल होंगे नहीं, ये इसको अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी स्टेट्स दैट दे आर डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज बिकॉज फॉर देयर सिंथेसिस नेसेसरी कंडीशन इज द कंडेंसेशन ऑफ बोथ एंड्स, but in case of higher larger ring the probability is degraded and hence they are difficult to synthesize, right। फिर अब ये लास्ट आपके पास आता है साइक्लोप्रोपेन का केस या कंसेप्ट ऑफ बनाना बॉन्ड्स। क्या है ये वो समझते हैं। देखिए साइक्लोप्रोपेन में इंटरनल एंगल 60 डिग्री था, जो कि काफ़ी डेविएटेड है, 109 से बहुत दूर है, 109 से भी, और जो प्योर एटॉमिक एंगल है पी ऑर्बिटल्स का 90 डिग्री उससे भी, राइट। तो CC बॉन्ड बन कैसे पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, कंसेप्ट आता है बनाना बॉन्ड का। देखिए कार्बन के पास sp3 कंटेंट है, राइट, 3 p ऑर्बिटल 1 s ऑर्बिटल। तो अब इसमें क्या है कि ये जो बॉन्ड्स है ना CC बॉन्ड्स, कार्बन क्या करता है, इस कार्बन जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, राइट। तो कार्बन बॉन्ड्स की तरफ p कैरेक्टर को भेज देता है कार्बन बॉन्ड पे, और S कैरेक्टर को भेज देता है यहाँ पे CH बॉन्ड पे। तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो स्ट्रेट ना होके थोड़े से बेंड, क्यों, क्योंकि p ऑर्बिटल्स आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। सो पॉसिबल रीजन फॉर सच एक्सेप्शनल बिहेवियर मे बी डेविएशन ऑफ p कैरेक्टर फ्रॉम sp3 टुवर्ड CC बॉन्ड एंड डेविएशन ऑफ S कैरेक्टर टुवर्ड CH बॉन्ड, राइट। अब क्योंकि CC बॉन्ड में p कैरेक्टर ज़्यादा है सो इट में बेंट हो सकता है, एंड हैंस द शेप ऑफ बनाना बॉन्ड इज टेकन एंड हैंस दे आर कॉल्ड एज ए बनाना बॉन्ड्स। फर्दर ड्यू टू हायर p कैरेक्टर देयर इज स्मॉल बट एप्रिशिएबल डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बनाना बॉन्ड्स। और इस वीडियो के साथ ही ये आपका जो यूनिट्स का सेक्शन है, आपका एल्केन्स भी और साइक्लो एल्केन्स भी कंप्लीट हो चुका है। दैट इज़ कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। ये आपकी लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर करने वाले हैं वो है एल्कीन का चैप्टर आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।